डॉक्टर शालू जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे पति मथुरा के हैं और जब मेरी लड़ाई होती है तो मेरे गुस्सा होने पर तत्काल बोलते हैं कि और तो सब ठीक है, बस तुम ब्रिजवासियों की इज्जत नहीं करती, तुम्हारी कृपा यहीं रुकी है। महाराज जी, क्या ब्रिजवासियों को काम, क्रोध, लोभ, झूठ, धोखा आदि किसी का कोई नहीं, उनकी बात मानो, उनकी बात मानो। गुस्सा मत करो, उनको भगवान के पार्षद मानो, उनको प्यार करो। काहे को गुस्सा करते हो? मनुष्य जीवन गुस्सा करने के लिए मिला है क्या? मनुष्य जीवन प्रेम के लिए मिला है, और प्रेम होता है सामने वाले के सुख को देखना, अपने सुख को देखना स्वार्थ होता है। सामने वाले से अपने सुख की चाह करना काम होता है, राग होता है, मोह होता है, आसक्ति होती है, लेकिन प्रेम नहीं होता। प्रेम होता है जिससे हम प्रेम करते हैं उसको अनुकूलता देना, उसको सुख देना। समझ रहे ना? हमको मानना है कि मेरा पति मेरे लिए भगवान है, मैं और किसी भगवान को प्रसन्न नहीं करना चाहती, अपने प्रभु को प्रसन्न करना चाहती जो पति रूप में है। अभी सारी समस्या का समाधान हो गया। वो नाराज क्यों हो? क्यों नाराज? वो हमारे आराध्य देव, हम उनसे नाराज कैसे हो सकते हैं? हमको उनके अनुकूल होना है। वो नाराज है तो हमको वो चाल चलने की वो नाराज ना हो, वो हमसे प्रसन्न हो, अभी जीवन आनंदमय हो जाए। तो यहाँ प्यार का नाटक करते हैं अपने सुख के लिए, इसे काम कहते हैं, इसे प्यार नहीं कहते। प्राय लोग प्यार का अर्थ काम ही ले रहे हैं। प्यार बहुत विशुद्ध वस्तु है। आप पति से प्यार कीजिए, पति पत्नी से प्यार कीजिए, उसमें कोई दोष नहीं है, भगवत स्वरूप मानकर कीजिए। एक दूसरे को अनुकूलता देना सीखे। आज हमारा समाज भ्रष्ट होता चला जा रहा है। पति पत्नी में विश्वास नहीं, माता पिता पुत्र परिवार में विश्वास नहीं। मतलब कैसे तभी हम कह रहे हैं जो आज जो प्रथा चल रही है ये बहुत गलत, आगे रिजल्ट आएगा इसका। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये चल रहा है ना, बहुत गलत रिजल्ट आएगा। गृहस्थी बहुत संशय में फंस जाएगी, मतलब बहुत खतरे में फंस जाएगी। अब एक बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, फिर बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, ये क्या है? गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, फिर गर्लफ्रेंड ब्रेकअप। तो पति से ब्रेकअप करने में कितने मिनट लगेंगे? पति को भगवान मान पाएगी वो बच्ची, या वो बच्चा अपना अर्धांग मान पाएगा पत्नी को? तो क्या गृहस्थी रह जाएगी? वो मतलब एक उपहास योग्य केवल जीवन रह जाएगा। अब पति पत्नी में नहीं बनती है तो वो गृहस्थी किस काम की है? एक दूसरे के लिए सहन किया जाए, एक दूसरे की बातों को अनुकूलता दी जाए, एक दूसरे जब हाथ मिलाया है तो पूरे जीवन भर निर्वाह किया जाए, तब तो गृहस्थी सफल है। हमें लगता है अपने पति में जिसने भगवान को नहीं देखा वो मंदिर में भगवान को कहाँ से ढूंढ लेगा? क्यों? जिसने अपनी पत्नी में भगवान को नहीं देखा कहाँ से वो भगवान को देख पाएगा? अरे भैया, भगवान अपने घर में ही है, यहाँ भी है, इस घर में भी है। यहाँ के भगवान को नहीं पहचाने तो बाहर चाहे जाओ, दौड़े आओ, शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी यहाँ के मंदिर के भगवान को पहचानो। तुम्हारे अंदर बैठे, तुम्हारे पुत्र के अंदर बैठे, तुम्हारी पत्नी के अंदर बैठे, तुम्हारे जितने समाज है उसके अंदर बैठे। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पर। आज हमारे समाज में यही गड़बड़ी हो रही, आपस में तो गला काट रहे हो, मंदिर में जाके आरती कर। जो मंदिर में बैठा है वही सबके शरीरों में भी तो बैठा है, उससे व्यवहार ठीक करो, नहीं वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। और सबसे व्यवहार ठीक किया तो मंदिर जाओ चाहे ना जाओ। नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को देख लिया था, नहीं देख लिया था? तो अगर हमारा भाव सही है तो कुत्ते में भी भगवान हम देख सकते हैं, और भाव सही नहीं तो मंदिर में भी भगवान को भी भगवान नहीं मानेंगे। देख लो ना जाके, साक्षात प्रभु बैठे हुए हैं। जो सर्वत्र भगवान देखने का भाव करेगा वही युमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो आप क्षमाशील बनो और पति से प्रेम करो। प्रेम का मतलब होता है पति के अनुकूल चलना। महाराज जी, साधन, वैराग्य, सेवा, कोई भाव नहीं है मेरे में, मेरा उद्धार कैसे हो? राधा राधा राधा, निरंतरता और अनन्यता कैसी महाराज जी? सब आ जाएगी। शुरू तो करो, कदम तो बढ़ाओ। एक गुरु जी ने एक शिष्य को टार्च दी, यमुना नहाने जा रहे तो टार्च बिल्कुल ऐसे दीपक सी जल रही थी। बोले गुरु जी एक कदम दिखाई देता? बोले बस एक कदम देख कर रखता जा, यात्रा पूरी हो जाएगी। हो जाएगी नहीं? अब तुम सोचो वहीं से सीधे यमुना जी प्रकाश मारे तो अपनी सखी से कह दी थी महाराज जी, आपकी तो सखी है राधा जी, किशोरी जू। अरे वो आपके अंदर बैठे ही सुन रहे, आप बात करो ना उनसे, प्रार्थना करो, राधा नाम का फोन नंबर लगाओ और बात कर लो। राधा 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 सबके हृदय में बैठे हुए हैं। वो यही तो हम भूल कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि और कहीं भगवान मिलेंगे, यही बैठे सबके हृदय में बैठे। अभी पांडे जी, अहमदाबाद। महाराज जी, महाराज जी, आपके चरणों में कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका दास एक शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दे रहा है। मैं श्री जी की कृपा से 11वीं 12वीं
11वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाता और उन्हें पढ़ाई के साथ साथ सत्संग की सार बात बताता हूँ, नाम जप करने की प्रेरणा देता हूँ। पर महाराज जी, मैं स्वयं कई बार आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर बैठता हूँ। मुझे खुद कभी कभी कम उम्र में मिली कंचन और कीर्ति के प्रति आकर्षण और सुख बुद्धि हो जाता है। फिर मन में ये सलाह देता है कि तू चर्चा करना का अधिकारी ही नहीं है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न है, क्या श्री जी हमारे इन दोषों को क्षमा करती हैं? उत्तम बात है बच्चा कि हम दूसरे को जो उपदेश करते हैं पहले हमें अपने आचरणों में उतारना चाहिए। अगर हम अपने आचरणों में नहीं उतारते तो फिर इसी को तो पाखंड कहते हैं, तो ठीक नहीं रहेगा ना। हम पहले अपने आचरणों को ठीक करें तो अच्छा रहेगा। अच्छे बच्चे हो, कम से कम अपनी गलतियों को देख पा रहे हो, आप बहुत अच्छे हो। और कंचन कामिनी के प्रति पूरा विश्व का आकर्षण है। नाम जप के द्वारा, भजन के द्वारा हम इस आकर्षण पर विजय प्राप्त करेंगे। दिमाग से आकर्षण जाएगा नहीं जब तक भजन नहीं करोगे। ये छोटा मोटा आकर्षण छोड़े, ये ऋषि मुनियों को भी परास्त करता है। तुम तो अभी बच्चा हो, तो नाम जप करो और गंदी बातों को, जो तुम जानते हो कि गंदी बातें, वो मत करो। महाराज जी, जैसे कि जब हम ऐसे प्रेरणा देते हैं, जब सत्संग करते हैं ना, तो ऐसे मन में ऐसा लगता है कि लोग माने ऐसा, लेकिन कभी कभी ऐसा डर लगता है कि अगर हमसे कोई गलती होगी तो कोई ऐसा ना कहे कि श्री जी का जन्म को तो ऐसे करते करता है, तो मेरे पे उंगली की श्री जी पे उंगली ना उठे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल अच्छी बात है। और भगवान कृपा करे आपकी बुद्धि ऐसे ही बनी रहे। ये डर जरूर रहना चाहिए कि हम जैसे नीच हैं तो है, लेकिन हमारे गुरु को कोई गाली न दे, हमारे इष्ट को कोई गाली न दे, हमारे द्वारा ऐसा कोई आचरण न बने। ये जिंदगी में डरते रहे। ये एक ने पूछा था कि आपको डर है, तो हम कहा एक बात का डर है कि हमारे द्वारा कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो कोई हमारे इष्ट को और गुरु को गाली दे। ये देखो उनके चेला है, देखो ये भगत बनते थे। हमारे भगवान को, हमारे गुरु को कोई गाली दे, ऐसे हमारे आचरण कभी ना हो। ये भगवान से प्रार्थना कि हमको बचाते रहो, ऐसा कोई ना करे। ये अगर बना रहेगा ना तो बहुत अच्छे व्यक्ति बन जाओगे आप। ये डर बना रहना चाहिए, ये डर बना रहना। जो डर भी रहता है बट फिर भी गलती हो जाती है, फिर जलन होती है। फिर हाँ, इसी तरह एक दिन ऐसा दुख आएगा, ऐसी जलन पैदा होगी कि आपसे गलती होगी नहीं। अभी वो दुख, वो जलन जब असहनीय दुख हो जाएगा कि आप नहीं, बस उसी दिन आपके अंदर भगवतिक पावर आ जाएगा कि आप नहीं, मर चाहे जाऊं, अब ये नहीं करूंगा, फिर वो नहीं जीवन। क्या हम चर्चा कर सकते हैं श्री जी की? उपदेश और चर्चा में क्या अंतर? चर्चा में होता है दो प्रेमी मिलकर अपने प्रीतम की चर्चा करना। उपदेश में होता है कि जो हमने सुना है, पढ़ा है, वो दूसरे के सुधार के लिए बोल। चर्चा में जो होता है वो दो प्रेमियों की परस्पर प्रीतम वार्ता होती है। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। ये प्रेमी जनों की बात। और उपदेश होते हैं जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है, तुम्हारा मंगल हो जाए इसलिए हम आपको उपदेश करते हैं। पर ये क्षमता उसी की होनी चाहिए जो अपना मंगल कर चुका है। अपना मंगल नहीं कर चुका, दूसरे का मंगल करने जाएगा तो फिसल जाएगा, क्योंकि कंचन कामनी कीर्ति की ऐसी काई है, वो फिसल जाएगा, फिर बचना मुश्किल है। दादाजी, हम अधिकारी हैं, गलती होने के बावजूद भी श्री जी नहीं, नाम के लिए प्रेरित करना, अच्छे आचरणों के लिए प्रेरित करना, ये एक दूसरे को भाईचारे की तरह मानो कि हम उपदेशक नहीं है, लेकिन तुमको भी सुख मिले। जैसे हम सत्संग में गए, हमको नाम प्रिय लगा, हमको अच्छे आचरण प्रिय लगे, तो हम अपने मित्र भाव से समस्त विद्यार्थियों को वही निवेदन करते हैं कि आप नाम जप कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, आप अच्छे आचरण वाले बने। आप उपदेश मत मानिए, इसे उपदेश मत मानिए। उपदेशक बनने के लिए योग्यता चाहिए, लेकिन हमने सुना है और वो हम आपको बता रहे हैं, आप मानो या ना मानो, तो इसमें कोई बड़ी बात, इसमें कोई दोष। ध्रुपद अमेरिका से। राधे राधे श्री हरि। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि। महाराज जी, आपने पूरा संसार में राधा नाम का प्रेम और आनंद दिया है। हम जैसे सामान्य जीव आपको क्या दे सकते हैं जिससे आपको प्रसन्न? आप राधा राधा कहें, स्वस्थ रहें, भगवान की प्रसन्नता के पात्र बने, यही हमारी भेंट है। आप स्वस्थ रहें, आप सुखी रहें, आप सदाचारी बने, आप भगवान के प्रिय बने, यही हमारी भेंट। हम भगवान के सेवक हैं। हमारा कार्य है सबको भगवत स्वरूप का स्मरण कराना, सबको सच्चे मार्ग पर चलाना। अगर आप सच्चे मार्ग में चले तो हमारी सेवा बन गई, हमें स्वामी की कृपा प्राप्त होगी। बस यही हमारा लक्ष्य है। हमें और किसी से कोई धन्यवाद, थैंक यू, ये सब नहीं चाहिए। हमें एक ही बात चाहिए, आप प्रसन्न हो, आप सुखी हो, आप अच्छे आचरण वाले हो, हमारे वचनों से आपका कुछ परिवर्तन हुआ तो हम अपने जीवन को धन्य मानते हैं। हम अपने स्वामी की सेवा कर पाए, बस इतनी बात है। सबका धन्यवाद एक ही जगह जाना चाहिए, भगवान के पास। उनका धन्यवाद है कि आपको वाणी सुनने को मिली, हमारे लिए उनका धन्यवाद है कि हमें सेवा दी। बस उनकी कृपा है तो ये हो रहा है। नहीं, लाख प्रवचन करो, सामने कोई परिवर्तन नहीं होता। लाख प्रवचन सुनो, अपना कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें मूल भगवान की कृपा है, हमारे ऊपर भी और आपके ऊपर भी। तो दोनों भगवान की जय बोले और अच्छे मार्ग के पथिक